पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। आपने बाकी की पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो वोकैबुलरी की चल रही है, और इसमें भी जो बातचीत चल रही है वो चल रही है एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके। राइट, हमने इस शो के अंदर, वोकैबुलरी के शो के अंदर, हमने बहुत सारी बातें करी हुई हैं भाई। हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करी है, हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करी है, हमने बात करी है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के पूरे सीरीज के बारे में। फिलहाल जो चल रहा है वो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन चल रहा है जी। तो देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, समझते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं, क्या बातें बाकी हैं। चलो जी, आ जाओ। पहले जो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है एसएससी सीएचएसएल 2020 टायर 1 में पूछे गए सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं जी। तो बिना टाइम को गवाए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें, और वो क्वेश्चन नंबर 1 1201 के रूप में आपके सामने है जी। 1201 मतलब आपने अभी तक जो प्रैक्टिस करी है वो 1200 क्वेश्चंस की करी है भाई। 1200 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो प्रीवियस ईयर्स के एंटोनिम के। राइट, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद 1201 एंड हियर वी आर मार्किंग इट एज क्वेश्चन नंबर 1। राइट, so question number 1 is stating what enigma. The term is enigma, you can see here the term is enigma, right? So the meaning of enigma is what in Hindi it is called पहेली और रहस्य। पहेली या रहस्य बोलते हैं एनिग्मा को हिंदी में। तो आपको समझ आ गया, सिंपल सी बात है सर, इसको सीक्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सीक्रेट बोलेंगे, ठीक है। या फिर अगर इसको एडजेक्टिव बनाना है तो हम सिक्रेटिव बोल देंगे जी, सिक्रेटिव। राइट, हमने सिक्रेटिव बोल दिया एनिग्मा। ओके, क्या हम इसको ऑब्सक्योर बोल सकते हैं? बिल्कुल ऑब्सक्योर बोल सकते हैं भाई, ऑब्सक्योर भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा हम इसको और भी कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल, ऑब्सक्योर के अलावा आप इसको कन्फाउंड वर्ड भी दे सकते हो, कन्फाउंड, ठीक है। एनिग्मेटिक, क्लाउडेड भी बोल सकते हो, क्लाउडेड। और एक वर्ड है जो काफी कॉमन वर्ड है भाई, मिस्टीरियस या मिस्ट्री। तो मिस्ट्री या मिस्टीरियस भी आप एनिग्मा के लिए बोल सकते हैं जी। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स कह रहा है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या? स्पष्टता। क्लैरिटी की बात करें तो ये स्पष्टता के बारे में बात कर रहे हैं, स्पष्टता के बारे में बात कर रहे हैं भाई। चलो, तो इसको आप क्या दोगे भाई? क्लैरिटी को क्या दोगे भाई? ध्यान से देखो, क्लैरिटी को दोगे आप लिम्पिड बोल सकते हो, लिम्पिड। बेसिकली सिंपल अगर देखें तो लिम्पिड के अलावा अगर आप देखो तो ओपन भी मार्क कर सकते हो। लूसीड वर्ड भी है भाई, लूसीड को भी आप प्ले कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। सो एनिग्मा के ये सारे एंटोनिम्स बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 जो है वो कह रहा है रिजर्व्ड। रिजर्व की बात कर रहा है। रिजर्व की मीनिंग क्या होगी? रिजर्व की मीनिंग है सुरक्षित या आरक्षित। रिजर्व की मीनिंग क्या होगी भाई? सुरक्षित या फिर आरक्षित। राइट, तो सेफ बोल सकते हो इसको या सिक्योर बोल सकते हैं। सेफ या फिर सिक्योर बोला जा सकता है, सिक्योर। राइट, तो सेफ और सिक्योर हो गए भाई रिजर्व के लिए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो दैट इज व्हाट? फ्रेंडली, यू कैन से। राइट, फ्रेंडली। एंटोनिम्स सेफ और सिक्योर को हम क्या बोलेंगे भाई? रिजर्व होना, सेफ या सिक्योर होना, फ्रेंडली बोल सकते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। टीमिड, द टर्म इज टीमिड, TIMID, टीमिड। टीमिड की मीनिंग है डरपोक या फिर कायर। अगर वर्ड देना चाहें तो हम इसको क्या दे सकते हैं? कॉवर्ड। कॉवर्ड बोलो या फिर कॉवर्डिस बोलो, दोनों ही टर्म सही है जी। कॉवर्ड बोलो या फिर कॉवर्डिस बोलो। इसके लिए एंटोनिम मार्क करोगे तो वो मार्क करोगे बोल्ड, बोल्ड मार्क कर दोगे। दूसरा वर्ड मार्क करोगे क्या? करेजियस। लुक एट द वर्ड्स, करेजियस मार्क किया या फिर कॉवर्ड या फिर क्या मार्क कर दिया भाई? डन।
नो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन की मीनिंग क्या होती है भाई? डिल्यूजन की तरह होता है भाई डिसइल्यूजन, ठीक है ना। मोह भंग या भ्रम मुक्ति होना भाई। डिसइल्यूजन की मीनिंग क्या भाई? आपका मन भर गया है, आपकी भंग हो गया, चीजें हो चुकी हैं भाई। तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म है एंटोनिम वो क्या है? इंथुजियास्टिक। क्या है भाई? इंथुजियास्टिक है, जो जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जील में होना, अट्रैक्टिव होना, क्या अट्रैक्टिव होना, ठीक है। सो बीगेल काइंड ऑफ थिंग हो रही है यहाँ पर, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? मलाइन काइंड ऑफ थिंग, है ना। मैलिग्नेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? ट्रेचरस बोल सकते हो, ट्रेचरस आप टर्म यूज कर सकते हो, या फिर चीटर बोल सकते हो, है ना। ट्रेचरस बोल सकते हो, चीटर बोल सकते हो। मलाइन, मलाइन के लिए क्या बोल सकते, ये क्या होगा भाई? सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? बिनाइन। बिनाइन मतलब क्या? मामूली सी बात, है ना, मामूली सी, बिल्कुल मामूली के लिए आप बिनाइन का यूज कर सकते हो, हम्बल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बिनाइन के लिए। सॉफ्ट सोबर की भी बात करनी हो तो आप सॉफ्ट सोबर की भी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब क्या? विविध या फिर भिन्न, है ना। डाइवर्स की मीनिंग क्या भाई? विविध या फिर भिन्न। सेवरल बोल सकते हैं, सेवरल, राइट। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो भाई? आइडेंटिकल एंटोनिम बन जाएगा। आइडेंटिकल क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। नेक्स्ट की बात कर ले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा डिस्क्लोज करना, खुलासा या जाहिर करना। मीन्स व्हाट? रिवील करने के सेंस में ये बात हो रही है। डिस्क्लोज करना मतलब क्या होगा भाई? रिवील करना, रिवील करना, राइट। सो रिवील बोल सकते हो डिस्क्लोज करने को, REVEAL, रिवील करना, राइट। डिस्क्लोज करना, रिवील करना। एंटोनिम्स की बात करूं मैं इसके, सो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? कंसील करना या फिर छिपाना या फिर हाइड करना, हाइड करना या हिडन करना, राइट। हिडन, हाइड, कंसील, ये डिस्क्लोज के लिए क्या काम करेंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 या 8। एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या होगा भाई? हेल्पफुल बोल सकते हैं भाई इसको, हेल्पफुल बोल दिया। जनरस बोल सकते हैं, हेल्पफुल, जनरस, एल्ट्रुइस्टिक, राइट। काइंडनेस, 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 जनरस, हेल्पफुल, एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। अब इसके एंटोनिम की तरफ चलेंगे भाई, सेल्फिश बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? सेल्फिश, राइट। एल्ट्रुइस्टिक, हेल्पफुल, जनरस, काइंडनेस, एंड द एंटोनिम वुड बी सेल्फिश, या फिर क्रूएल बोल सकते हो, क्रूएल बोल सकते हो, राइट। क्रूएल भी एक यहाँ पर एंटोनिम बन जाएगा एल्ट्रुइस्टिक के लिए। डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन महानगर या महानगरी, बोलते हैं ना मेट्रोपॉलिटन सिटी है भाई। क्या है भाई? मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब उसके सेंस में हम, उसके कंटेक्स्ट में हमें एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम क्या निकल कर आएगा? तो आप बोलोगे प्रोविंशियल, प्रांत का निवासी, प्रोविंशियल, PROVINCIAL, प्रोविंशियल। मेट्रोपॉलिटन के लिए हम क्या बता रहे हैं भाई? प्रोविंशियल। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब क्या? तुरंत या तत्काल। इंस्टेंट की मीनिंग है भाई तुरंत या तत्काल, इंस्टेंट। डन। अब इंस्टेंट के लिए हमारे पास जो सिनोनिम एंटोनिम है वो है भाई क्या? ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअल, स्लोली स्लोली, है ना। डिलेड बोल सकते हो उसको, है, डिलेड बोल सकते हैं। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है भाई? 11 कह रहा है नीट। नीट मतलब क्या होता है? स्वच्छ या साफ, नीट, है ना। क्लीन के सेंस में यूज करोगे, या फिर एक टर्म होता है टाइडी। पेपर में टाइडी आ रखा है भाई, टाइडी मार्क कर सकते हैं। नीट के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, साफ सुथरे होने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? मेसी, MESSY, मेसी। मेसी मीन्स व्हाट? गंदा, MESSY, मेसी, गंदा। या फिर आप इसको क्या बोलोगे? डर्टी बोल लोगे, डर्टी, DIRTY, डर्टी, राइट। तो नीट के एंटोनिम में आपने मेसी मार्क करा, डर्टी मार्क करा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है भाई? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, इजी टर्म है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, इररिस्पॉन्सिबल आपने बोला, कोई दिक्कत नहीं, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा जी। डन। नेक्स्ट की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा प्रोवोक करना। प्रोवोक करने की मीनिंग क्या होती है? प्रोवोक करने की बड़ी सिंपल मीनिंग है भाई, कि किसी के गुस्से को, किसी के नाराजगी को, किसी के दुख को आप क्या करो? प्रोवोक करो, मतलब उसको भड़का रहे हो, उसको उकसा रहे हो। तो उकसाना और भड़काना दो टर्म आपके सामने, और इसके लिए हमारे सामने जो मीनिंग है भाई वो है फॉर्मेंट।
एक टर्म है फोमेंट, FOMENT फोमेंट, दूसरा टर्म है अगमेंट करना, अगमेंट फोमेंट, राइट। और क्या प्रोवोक लिख रखा है ना भाई, और क्या लिख सकते हो, एग्रेवेट एक टर्म लिख सकते हो, एग्रेवेट, राइट। सो एग्रेवेट मार्क किया आपने, एग्रेवेट, अगमेंट, फोमेंट और प्रोवोक, राइट। सो ये क्या होंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अपीज करना, अपीज मतलब शांत रहना, पैसिफाई, प्लेकेट, है ना, सूदिंग, ठीक है, पैसिफाई, प्लेकेट, सूदिंग, और क्या, ध्यान से देखो, सूदिंग के अलावा आप क्या बोल दोगे भाई, तो बस इतने ही टर्म रखो, प्लेकेट, पैसिफाई, सूदिंग। और आप यहाँ पे और बोलना चाहो तो आप सीरीन बोल सकते हो, कामनेस के सेंस में आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन ठीक है इतनी बातें। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम चलेंगे। 14 कुछ कह रहा है, 14 कह रहा है डिसअप्रूव करना, क्या करना भाई, डिसअप्रूव करना, अस्वीकृत या फिर निंदा करना। बेसिकली यहाँ पे डिसअप्रूव की मीनिंग है क्या, कंडेम करना, टू कंडेम समवन, है ना। कंडेम करने का मतलब क्या होता है भाई, किसी के बारे में बुरा बोलना, क्या बोलना भाई, बुरा बोलना। डिस्पैरेज करना, ब्लेम करना, ब्लेम बोल सकते हो, ब्लेमिस वर्ड यूज कर सकते हो, ब्लेमिस, और इससे ब्लेमिस, अच्छा ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो, क्रिटिसाइज करना यूज कर सकते हो, क्या, टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मार्क कर सकते हैं, क्रिटिसाइज। सो दीज आर द व्हाट सिनोनिम्स फॉर डिसअप्रूव। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या भाई, कमेंट, कमेंट मतलब क्या, प्रशंसा करना, जिसको आप प्रेज करना बोलते हो, प्रेज करना, या फिर एक्सटॉल बोलते हो, या फिर रिवियर बोलते हो, रिवियर, एक्सटॉल, ठीक है, रिवियर, एक्सटॉल, प्रेज, कमेंट। ये हो गया भाई डिसअप्रूव के लिए व्हाट, एंटोनिम्स, राइट, एंटोनिम्स हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 15, 15 कह रहा है हार्श, हार्श मतलब क्या होता है, कठोर, कठोर मतलब क्या, टफ, हार्श की मीनिंग है टफ, कठोर, है ना, टफ बोल दोगे, कठोर बोल दोगे, ठीक है, हार्श। शार्प भी कभी कभी शार्प भी यूज हो जाता है, SHARP, शार्प, राइट। सो दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी द यू कैन से द सिनोनिम्स फॉर हार्श, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या कह रहे हैं भाई, लीनिएंट होना या फिर सॉफ्ट होना, लीनिएंट होना या फिर सॉफ्ट होना, क्या होगा भाई, हार्श के लिए एंटोनिम बन जाएगा, हार्श के लिए क्या बनेगा, एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है एरोगेंस, एरोगेंस, एरोगेंस मतलब क्या, अभिमान या फिर हेकड़ी। एरोगेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, अभिमान या फिर हेकड़ी के सेंस में, ठीक है, हॉटी, राइट, एक टर्म है हॉटी, HAUGSTY, हॉटी, एरोगेंस, हॉटी, है ना, मतलब क्या, बेसिकली प्राइड के सेंस में आप इसको मार्क करो, प्राइड के सेंस में, राइट। ये तो बने भाई सिनोनिम्स, हमें चाहिए एंटोनिम, तो ह्यूमिलिटी मार्क कर लोगे। एक टर्म होता है हम्बल, आप हम्बल भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक भी मार्क कर सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, हम्बल, ह्यूमिलिटी, ये एरोगेंस के क्या बने, एंटोनिम बने, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, एगिटेट करना, एगिटेट क्या होता है भाई, आंदोलन करना, उत्तेजित करना, एगिटेट करना, आंदोलन करना, उत्तेजित करना। और मैं अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो भाई सिंपल सी बात है, अप्रोर आप यहाँ पर यूज करने वाले हो, क्या, अप्रोर करना या फिर टुमुल्ट करने के सेंस में मार्क करोगे, टुमुल्ट। सो अप्रोर, टुमुल्ट और एगिटेट, दीज वुड बी द सिनोनिम्स, क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स क्या भाई, काम, काम मतलब क्या, स्थिरता, सीरीन, सीरीन, काम, प्लेकेट, प्लेकेट बोल लो, पैसिफाई बोल लेंगे, पैसिफाई, तो पैसिफाई, प्लेकेट, सीरीन एंड काम वुड बी द एंटोनिम फॉर व्हाट, एगिटेट, और यू कैन से फोमेंट और अप्रोर और टुमुल्ट, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18, 18 कह रहा है क्या, 18 कह रहा है हीनियस, 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 HEINOUS, इसकी स्पेलिंग में जरा सा जोड़ देंगे, HEINOUS, हीनियस की मीनिंग क्या होता है भाई, जो डिसगस्टिंग हो, क्या हो भाई, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग मार्क किया, ठीक है, हीनियस के लिए डिसगस्टिंग मार्क किया, ठीक है। और हार्टेड मार्क कर सकते हैं, हार्टेड हो, डिसगस्टिंग हो उसको हमने, या हेटेड हो उसको हमने क्या बोल दिया भाई, उसको बोल दिया हीनियस, राइट। सो दीज वुड बी द सिनोनिम्स टू ईच अदर, राइट, एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा एग्रीएबल, है ना, एग्रीएबल, ठीक है, जो चीज समझ में आ जाए, जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, एक्सेप्टेबल भी बोल सकते हो, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल भी आप यहाँ पर हीनियस के लिए यूज कर सकते हो एंटोनिम के तौर पे।
नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है भाई? डिजायर अच्छा डिसेबल। डिसेबल मतलब क्या? असमर्थ या निर्योग्य करना। डिसेबल होना, असमर्थ या फिर निर्योग करना, बेसिकली डिसेबल होना भाई। ठीक है, जो भाई नॉट कैपेबल, यू कैन से डिसेबल मतलब नॉट कैपेबल, नॉट कैपेबल। ठीक है, नॉट कैपेबल हो गया भाई, जो कैपेबल ना हो। ठीक है, और हमारे पास क्या है भाई? और डिसेबल के लिए एंटोनिम परमिट कह सकते हो, अनुमति या फिर अलाउ कह सकते हो। अलाउ या फिर परमिट, राइट। अलाउ या फिर परमिट क्या हो जाएंगे भाई? डिसेबल के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है इंसाइट करना। इंसाइट करना मतलब क्या? एक्साइट करने के सेंस में आप इंसाइट को यूज करोगे। एक्साइट, एक्साइट, इंसाइट। फोमेंट, फोमेंट, अगमेंट, augment, foment, provoke, you can say provoke, right? The next word is provoke. So provoke, augment, foment, excite and incite. And the next word is the next word would be what? Aggravate. एक word क्या होगा भाई? aggravate होगा। So aggravate, foment, augment, excite और क्या? provoke और incite। ये क्या है? एक दूसरे के लिए synonyms का काम कर रहे हैं। हमें ढूंढना है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा भाई? रिस्ट्रेन करना या फिर डिमिनिश करने के सेंस में हम एंटोनिम मार्क कर सकते हैं। डिमिनिश करना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो डिमिनिश, रिस्ट्रेन, इंसाइट के एंटोनिम हो रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम हो रहे हैं भाई। तो आपने एंटोनिम मार्क कर दिया। क्या मार्क किया भाई? मेरे एंटोनिम मार्क कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रजाइल। फ्रजाइल की मीनिंग क्या होगा भाई? फ्रजाइल की मीनिंग है सर भंगुर या नाजुक। क्या बोल रहे हो? भंगुर या नाजुक फ्रजाइल की मीनिंग है। चलो, फ्रजाइल की मीनिंग तो भंगुर या नाजुक है। अगर आप आगे देखोगे फ्रजाइल के लिए तो आप बोलोगे सर डेलिकेट। जो टर्म है वो क्या है? डेलिकेट है, राइट। डेलिकेट के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? फ्रेल मार्क कर सकते हो। क्या? बिल्कुल फ्रेल मार्क कर सकते हो। FRAGILE। क्या मार्क किया आपने फ्रजाइल को? FRAGILE। स्पेलिंग में एरर भी ध्यान दें। डेलिकेट, फ्रेल, फ्रजाइल, ये क्या बने भाई? ये बने सिनोनिम्स। क्या बने भाई मेरे? सिनोनिम्स बने। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हुआ स्ट्रॉन्ग, मजबूत। स्ट्रॉन्ग क्या होगा भाई? एंटोनिम हो गया फ्रजाइल के लिए। फ्रजाइल के लिए स्ट्रॉन्ग क्या बना हमारा? एंटोनिम बना। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर डबल टू। डबल टू क्या कह रहा है? इम्प्रॉम्प्टू। डबल टू क्या बोल रहा है भाई? इम्प्रॉम्प्टू। मीनिंग क्या होगी इम्प्रॉम्प्टू के? इम्प्रॉम्प्टू मीन्स बिना तैयारी के अचानक, सडन बोलते हैं इसको। विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, सडन बोल लो, या फिर एक पूरे की पूरी आप फ्रेज लिख सकते हो। क्या? विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, प्रायर प्रिपरेशन। ठीक है, विदाउट प्रायर प्रिपरेशन उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू, राइट। अगर उसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? प्लान्ड होगा। एंटोनिम क्या होगा? प्लान्ड होगा। ठीक है, प्लान्ड। ठीक है, प्लान्ड मतलब आयोजित। इम्प्रॉम्प्टू मतलब विदाउट प्रायर प्रिपरेशन। ठीक है, सडन। और इम्प्रॉम्प्टू क्या? इम्प्रॉम्प्टू के एंटोनिम की बात करें तो वो क्या होगा भाई? प्लान्ड होगा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23। इनकोहेरेंट। व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ इनकोहेरेंट? इनकोहेरेंट मीन्स व्हाट? असंगत या फिर बेतुका। इनकोहेरेंट, राइट। सो इनकोहेरेंट मतलब डिसिमिलर, यू कैन से डिसिमिलर। डिसिमिलर बोल सकते हैं भाई इसके लिए, इनकोहेरेंट के लिए। और इनकोहेरेंट की आप अगर एंटोनिम देखोगे तो इंटेलिजिबल बोल दोगे। इंटेलिजिबल या फिर सिमिलर बोल सकते हो, राइट। सिमिलर बोल सकते हो। तो ये आपके लिए इनकोहेरेंट के लिए एंटोनिम बन जाएंगे। अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है ऑप्शनल। ऑप्शनल की बात कर भाई। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? ऑप्शनल। मीनिंग क्या भाई? वैकल्पिक या फिर ऐच्छिक, मतलब आप पे डिपेंड करता। ऑप्शनल है भाई, आप चूज कर सकते हो, है ना। अब उसके लिए एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई? एंटोनिम बोल रहा है कंपल्सरी, अनिवार्य होना। कंपल्सरी के सेंस में यहाँ पर ऑप्शनल का एंटोनिम है कंपल्सरी। डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है कंसील करना। कंसील करने की मीनिंग है हाइड करना। कंसील्ड बोला मतलब क्या? हाइड करने के सेंस में बोल रहा है। हाइड करने के सेंस में या फिर मिस्ट्री के सेंस में बोल रहा है। मिस्ट्री, राइट। मिस्ट्री, कंसील, हाइड। एनिग्मा बोल सकते हो, सिक्रेटिव बोल सकते हो, सिक्रेटिव। सिक्रेटिव बोल दिया, एनिग्मा बोला आपने। क्या बोला? एनिग्मा बोल दिया, राइट। तो एनिग्मा, सिक्रेटिव, मिस्ट्री, हाइड या फिर कंसील, ये सब आपस में सिनोनिम्स की तरह खेले जाएंगे। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम होगा रिवील करना या फिर ओपन करना। ओपन करना या फिर डिस्क्लोज करना। तो ये आपके एंटोनिम बन जाएंगे किसके भाई? कंसील के। कंसील के क्या बने? एंटोनिम्स बन गए। हाँ कि ना?
ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई, एडमोनिस। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला भाई, एडमोनिस बोला धिक्कारना या भर्त्सना करना। एडमोनिस करना मतलब क्या, कास्टिगेट करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, कास्टिगेट करना, ठीक है। कास्टिगेट बोलते हो, चीट बोलते हो, CHIDE, चीट बोला आपने, ठीक है, चीट बोला। रिबुक बोला आपने, रिबुक, ठीक है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड बोल सकते हो, राइट। कास्टिगेट, चीट, रिबुक, रेप्रीमेंड, और क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप बोल सकते हो सर स्कॉर्न भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, कंडेम भी बोल सकते हैं, राइट। कंडेम करना भी यहाँ पर यूज हो सकता है। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स बड़े ही प्यारे प्यारे वर्ड हैं भाई एंटोनिम्स में। तो अपलॉड के साथ आप मार्क कर सकते हो कमेंट, कमेंट मार्क कर सकते हो, प्रेज मार्क कर सकते हो, प्रेज, ठीक है। एकोलेड मार्क कर सकते हो, एकोलेड, एकोलेड, राइट, एकोलेड मार्क कर दिया। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, एडमायर करना मार्क कर सकते हैं, एडमायर, ठीक है। एक्सटॉल मार्क कर सकते हो, रिवियर मार्क कर सकते हो, एक्सटॉल मार्क कर लिया, रिवियर मार्क कर लिया। एक्सॉल्ट भी मार्क कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो एक्सॉल्ट भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, है ना, that would be what, these are the words that would be the synonyms for applaud। applaud के लिए क्या बनेंगे, synonyms बनेंगे, but would be the antonyms for admonish। admonish के लिए क्या बनेंगे भाई, antonyms का काम करेंगे, हाँ कि ना, डन। क्वेश्चन नंबर 27, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक या आत्मिक, स्पिरिचुअल, राइट। स्पिरिचुअल के लिए हमारे पास जो टर्म है वो क्या है भाई, स्पिरिचुअल, ठीक है। इमॉर्टल बोल दिया ना उसको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, एंटोनिम फिजिकल, है ना, वर्ल्डली बोल सकते हैं उसको, क्या, वर्ल्डली, ठीक है, वर्ल्डली, डन है भाई। ना क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, टेस्टिमोनी। जो टर्म है वो है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मतलब क्या होता है, गवाही या फिर साक्ष्य, गवाही या साक्ष्य के सेंस में यहाँ पे क्या है, टेस्टिमोनी है। टेस्टिमोनी के लिए हमारे पास क्या है, एविडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिमोनी हो जाएगा। उसके लिए एंटोनिम क्या है भाई, डिस्प्रूफ करना, खंडन करना, राइट। डिस्प्रूफ क्या हो जाएगा, वहां पर एंटोनिम का काम करेगा, टेस्टिमोनी के लिए एंटोनिम बन जाएगा, डन। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट की मीनिंग क्या है भाई, दूसरों की हेल्प करने वाला, काइंड नेचर वाला, परोपकारी। बेनिवोलेंट क्या बोला आपने, काइंडनेस, काइंडनेस के सेंस पे आप बेनिवोलेंट को लेके चलेंगे अगर, तो काइंडनेस बोला, बेनिवोलेंट, राइट। और बेनिवोलेंट के लिए हमारे पास जो टर्म है, बेनिवोलेंट, काइंडनेस, ठीक है। हेल्पफुल बोल सकते हो, हेल्पफुल, जेनरस, हेल्पफुल, जेनरस, राइट, जेनरस, हेल्पफुल, काइंडनेस, बेनिवोलेंट, राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा भाई स्टिंजी। क्या मार्क किया आपने, स्टिंजी, ठीक है। ग्रीडी मार्क कर सकते थे, ग्रीडी, लोभी, है ना। अब इसके अलावा एक और वर्ड मार्क कर सकते थे, कैलवस। रूथलेस वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जिसके पास कोई फीलिंग ना हो। एक टर्म होता है अपैथी, ये वर्ड भी आप चाहो तो वहां पे मार्क कर सकते हो, अपाथी, राइट। सो अपाथी, कैलवस, रूथलेस, स्टिंजी, बेनिवोलेंट के क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कनस्पाइक्यूअस। कनस्पाइक्यूअस की मीनिंग क्या है, विशिष्ट या फिर विशेष। कनस्पाइक्यूअस, विशिष्ट या फिर विशेष, राइट। अब कनस्पाइक्यूअस के बारे में अगर हम देखें तो कनस्पाइक्यूअस की मीनिंग क्या होती है भाई, विशिष्ट या विशेष के सेंस में। तो स्पेसिफिक बोल सकते हो, क्या बोलोगे भाई, स्पेसिफिक बोला आपने, स्पेसिफिक बोला। उसके मैं एंटोनिम पे जाऊं अगर, एंटोनिम क्या होगा भाई, ऑब्सक्योर। क्या करना भाई, ऑब्सक्योर करना, अज्ञात करना, ठीक है। इग्नोरेंट बोल दिया ना, इग्नोरेंट। जो अगला टर्म है वो है भाई इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, राइट। तो ये वर्ड आपस में क्या होंगे, कनस्पाइक्यूअस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, सेक्रेट। सेक्रेट मींस व्हाट, पवित्र या फिर पावन। सो पायस के सेंस में मार्क करते हो, पायस के सेंस में आप सेक्रेट को मार्क करते हो। अब अगर इसके एंटोनिम में देखें तो प्रोफेन भी होगा, प्रोफेन भी होगा। सेक्रेट के एंटोनिम में क्या होता है भाई, प्रोफेन होता है। या फिर दूसरा वर्ड अगर आप देखते हो, सेक्रिलेज एक वर्ड होता है, तो आप सेक्रिलेज को भी मार्क कर सकते हो सेक्रेट के एंटोनिम के तौर पे, राइट। चलो 32 कह रहा है पेरिस करना। पेरिस की मीनिंग क्या होगी भाई, पेरिस, पेरिस मतलब क्या, नष्ट हो जाना, पेरिस या फिर मर जाना, ठीक है। तो पेरिस मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में आप मार्क करोगे, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में, या फिर डेथ, डेथ के सेंस में आपने मार्क कर लिया।
पेरिस को, डेस्थ बोला, डिस्ट्रॉय बोला, पेरिस, राइट। अगर मैं देखूं एंटोनिम्स तो आप बोलते हो क्या, ग्रो करना, क्या करना मेरे भाई, ग्रो करना, ठीक है। फ्लरिश करने के सेंस में आप बोलते हो फ्लरिश करना, ग्रो करना, फ्लरिश करना, ठीक है। और क्या, थ्राइव करना, थ्राइव करना, थ्राइव करना, फ्लरिश करना, ग्रो करना, पेरिस का क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा, पेरिस के लिए एंटोनिम का काम करेगा। डिस्कस डबल थ्री क्या करें भाई, रिवियर्ड, रिवियर्ड मतलब होता है जिसको आप बहुत ज्यादा सम्मान देते हो, बहुत ज्यादा सम्मान देना रिवियर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई मेरे, रिवियर्ड कहलाता है। अब रिवियर्ड के लिए यहाँ पर देखो, अगर रिवियर्ड मतलब क्या, एक्सटॉल बोल सकते हो, बोलोगे हाँ। एक्सॉल्ट बोल सकते हो, बोलोगे हाँ। अच्छा, एक्कोलेट बोल सकते हो, जी बिल्कुल एक्कोलेट बोल दिया। ओके, एक्कोलेट, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, ठीक है, रिवियर्ड। और क्या बोल सकते हो भाई, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, एक्कोलेट, रिवियर्ड। और क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखो। और बोल सकते हैं अपन, रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट, कमेंड बोल सकते हैं, जो टर्म है कमेंड, हम कमेंड मार्क कर सकते हैं। तो कमेंड हुआ, एक्कोलेट हुआ, रिस्पेक्ट हुआ, एक्सॉल्ट हुआ, एक्सटॉल हुआ, रिवियर के लिए सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या हुआ भाई, डिस्पाइज्ड, जो टर्म है वो क्या है, डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड के अलावा क्या है भाई, कंडेम करना, कंडेम करना, रिप्रोच करना मार्क कर सकते हो, रिप्रोच करना, राइट। और रिबुक करने को भी आप रखना चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो इसके एंटोनिम में। तो डबल थ्री का सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, 34 इज स्टेटिंग व्हाट, डीके, डीके मतलब क्या होता है भाई, डिक्लाइन होना, क्षय होना, सड़ना, है ना। स्पॉइल होने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो। दूसरा डीके, और क्या, डिक्लाइन के सेंस में मार्क कर सकते हो, किसके सेंस में मार्क कर सकते हो, डिक्लाइन के सेंस में आप इसका सिनोनिम लिख सकते हो डीके का। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि या फिर डेवलप करना, डेवलप करना ग्रोथ कहलाएगा, डेवलप करना ग्रोथ कहलाएगा, डीके का डेवलप ग्रोथ कहलाएगा, ठीक है, एंटोनिम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कैंडिड, कैंडिड की दो मीनिंग, एक फोटोग्राफी के सेंस में, दूसरा क्या, फ्रैंकनेस के सेंस में। तो फोटोग्राफी के सेंस में क्या मीनिंग होती है भाई कैंडिड की, जिसमें आपको पता ना हो कि यू आर गोइंग टू बी फोटोग्राफ्ड, कि आपकी फोटोग्राफी होनी है, यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, राइट। सो कैंडिड की मीनिंग है भाई क्या, लुक एट द पिक्चर, कैंडिड मीन्स व्हाट, फ्रैंक, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, ऑनेस्ट भी बोल सकते हो, ऑनेस्ट भी आप बोल सकते हो, राइट। सो कैंडिड मीन्स व्हाट, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। एंड व्हाट वुड बी द एंटोनिम, हियर वी कैन सी द सिनोनिम्स, राइट। And what would be the antonyms for candid? So you can see here, devious, devious or treacherous, you can say treacherous, right. So these would be the antonyms for the term candid, right. Now we'll discuss question number 36, convenience. The term is what, convenience, convenience means in Hindi you can say suvidha or सहूलियत, okay. And in English you can say convenience means what, comfort, comfort, right. So comfort is what, convenience. Antonym would be what, antonym would be hindrance, hindrance would be what, the meaning of the hindrance would be rukavat, okay. And the hamper, you can say the synonym hamper, okay. Obstruct, the next term, the next term would be obstruct, and what, hamper, impede, the next term would be impede, okay. Obstacle, obstacle, obstacle. So obstacle, impede, obstruct, hamper or and hinder would be the synonyms for each other, okay. And this is the antonym, and this would be the antonym for convenience. Now we'll discuss question number 37. 37 is what, expunge, expunge means what, तोड़ना या फिर हटाना। expunge की मीनिंग क्या है भाई, तोड़ना या हटाने के सेंस में। So try to understand the first thing, the very first thing, what would be the more synonyms for expunge? Expunge के लिए more synonyms क्या होंगे? So expunge means what, to spoil, to spoil, first of all, right. And the second word would be what, exile, exile, expunge, okay. Now the third thing would be what, expel, expel, exile and spoil would be the synonyms for expunge. Expel, exile and spoil would be the synonyms for expunge. What would be the antonym, insert, insert means what, innovation,
right? Innovation or include. The term is include would be the another antonym for what the term expunge. Done. Okay, now we'll discuss question number 38. 38 means the term is what? Apex. Apex, right? And what would be the meaning for apex? Apex means in Hindi you can say sarvoch or the stairs, right? In English you can say the topmost. So top, the another word for apex, apex is what? Top, and the next word would be crest, and the another word would be acme. Acme, and the next word would be what? You can say zenith. The term zenith is very important. The term zenith is what? Very important. So zenith, apex, and what? The term pinnacle. Pinnacle. So these would be the synonyms for apex. Okay, and what would be the antonyms? You can say base. Base. Okay, and the next word is what? Nadir. The term nadir. Nadir means what? Nadir means the lowest point. The lowest point of something. The lowest point of something. Of something, right? Something. Done. Done. Question number 38 done. Now we'll discuss 31. 39. 39 is stating formidable. Formidable. What would be the meaning of formidable? The meaning of formidable. Formidable means ताकतवर और डरावना, right? Formidable means ताकतवर और डरावना. You can say the significant. Significant. The term is significant. And what would be the antonym? Antonym would be trivial. Trivial would be the antonym for. Trivial would be the antonym for formidable. Trivial would be the antonym for formidable. Done. What would be the question number? Okay, question number 40. Identical. Saman or samrup. Congruence. You can say congruence. And what? Identical, congruence, या फिर look alike. Alike, you can say the next term would be alike. So alike, congruence, and identical. These would be the what? The similar things, you can say. The synonyms, right? And antonyms for identical is what? Different or distinct, you can say. The next word for identical, the different, you can say distinct. Okay, distinct would be what? The antonym for identical, right? Done. Now the next question number 41. The term is buoyant. The term is buoyant. And what is the meaning of buoyant? बुआंट. What is the meaning of buoyant? तैरता हुआ या फिर उत्प्लावक. So cheerful, you can say most of the time it is used as a cheerful, right? Buoyant. Cheerful or delightful. Cheerful. And the term is what? Jovious. The next term jocular. Jovial. Jocund. Right, and the next cheerful, delightful, jovious, jocular, jovious, jocular, jovial, jocund, and what? Joyful. Right, joyful, and what? Joyful. Mirth, happiness. So these would be the synonyms for buoyant, right? These would be the synonyms for buoyant. And what would be the antonyms? So for antonyms you can write the term gloomy. Here you can see the term gloomy, and the next word would be glum. The next word would be what? Desolate. Another word would be depressed. And the next term melancholy, you can say melancholy. Right, so melancholy, depressed, desolate, and glum, and the gloomy. These are what? These are synonyms to one another, but antonym for buoyant. Right. Now the next question number 42. Caustic. The term is what? Caustic. The meaning of caustic is what? Katu or kathor, right? Katu or kathor. Caustic, right? So you can say the caustic is what? Pungent. You can say pungent or sharp, right? Sharp or pungent, caustic, right?
And what would be the antonym for caustic or pungent or sharp? Kind. Not very cruel. Yeah, kind, or you can say mild. Mild or moderate. Moderate. So moderate, mild, kind, would be the antonyms for caustic. The term caustic. Okay, now the next question, question number 43. Pacifist. Pacifist. The term is what? Pacifist. And what is the meaning of pacifist? Pacifist means what? Santivadi or Yudh Virodhi. Santivadi, right? So calmness, you can say. Calmness would be the synonyms, right? And placate. Placate. Placid. Placid, placate, calmness, pacifist, right? So these are what synonyms to one another, right? And what would be the antonym? What would be the antonym? Vamangar. Vamangar means what? Yuddhotejak. Yuddhotejak. Vamangar. Done hai? Right. So these are the words. These are the words for. Okay. Now question number 44. 44 is question number 44 is what? Prolific. What is the meaning of prolific? Prolific means what? Abundance. Abundance. The meaning of prolific is what? Abundance. And prodigal, you can say. Prodigal. Enough. Enough. So enough, prodigal, abundance, prolific. These would be the synonyms to each other, right? And what would be the antonym? Unproductive. Unproductive would be the antonym for prolific. नेक्स्ट की बात कर ले भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, देखते हैं क्या बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 45, राइट? 45 हियर. क्वेश्चन नंबर 45 इज हियर एंड क्वेश्चन नंबर 45 इज स्टेटिंग दैट, ध्यान से देखें जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन 45. तो कोर्स बोल रहा है भाई. क्या कोर्स? कोर्स मतलब क्या होता है? खुरदुरा या फिर मोटा. खुरदुरा. तो खुरदुरे के सेंस में या फिर मोटे के सेंस में आप कोर्स को ये मार्क कर सकते हो कि कोर्स एक रफ वर्ड हो सकता है भाई. रफ. रफ बोल दिया आपने. एक वर्ड होता है क्रूड. सिनोनिम लिख रहे हैं अपन इधर, है ना? क्रूड, रफ, है ना? और क्या बोल सकते हो? ब्लंट भी बोल सकते हो क्या? हाँ, ब्लंट भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो. तो ब्लंट, क्रूड, रफ, कोर्स, ये क्या बनेंगे? आपस में सिनोनिम्स का काम करेंगे. एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? रिफाइंड हो जाएगा एंटोनिम. रिफाइंड क्या होगा भाई? एंटोनिम्स हो जाएगा कोर्स के लिए. राइट, डन है. नेक्स्ट पे चलें. क्वेश्चन नंबर 46. 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है कंटेम्पलेट करना. क्या करना भाई? कंटेम्पलेट करना. कंटेम्पलेट की मीनिंग क्या होगी? कंटेम्पलेट की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखो. कंटेम्पलेट की मीनिंग है विचार करना या ध्यान से देखना. मतलब टू थिंक. क्या कह रहा है भाई? टू थिंक. थिंक करने को आप क्या बोल रहे हो? कंटेम्पलेट बोल रहे हो. कोई भी चीज पॉन्डर करना. क्या करना? पॉन्डर करना कंटेम्पलेट कहलाता है. पॉन्डर करना, थिंक करना, कंटेम्पलेट करना क्या कहलाएगा भाई? ये सब थिंक करना, ये सब कंटेम्पलेट करना, ये सब क्या होंगे भाई? सोचना या विचार करना. राइट, ठीक है. अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो भाई इग्नोर बोलोगे. इग्नोर बोल दोगे या फिर अवॉइड बोल दोगे. अवॉइड बोल दोगे. या फिर यहाँ पे हम विचार कर रहे, सोच रहे ना, तो वरी. वरी भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो. वरी भी. वरी भी क्या होगा? कंटेम्पलेट के लिए एंटोनिम्स के तौर पे यूज होगा. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. 47 क्या कह रहा है? एसेंट. एसेंट की मीनिंग क्या होगी? एसेंट. एसेंट मीन्स चढ़ना या फिर आरोहण, है ना? चढ़ना, एसेंड करना, कि ऊपर की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, एसेंड कर रहे हो, है ना? मूविंग अपवर्ड, है ना? मूविंग अपवर्ड. मूविंग अपवर्ड, राइट. दिस इज एसेंट, राइट. अब इसके एंटोनिम की बात करें, ठीक है, इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? डिसेंट बोल रहा है. डिसेंट मतलब क्या होता है भाई? डिसेंट की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट? सो यू विल से दैट गोइंग डाउन, राइट? गोइंग डाउन या मूविंग डाउन साइड. गोइंग डाउन, राइट, नीचे की तरफ जाना, उसको बोलते हैं डिसेंट करना. गॉट द पॉइंटर? नाउ क्वेश्चन नंबर 48. हार्श. हार्श की बात कर रहा है. हार्श क्या होता है? कठोर या कड़ा. हार्श की मीनिंग कर रहा है. हार्श क्या होता है? कठोर या कड़ा, जिसको आप हार्ड बोल दोगे. क्या बोल दोगे? हार्ड बोल दोगे या रफ बोल सकते हो. रफ बोल दिया, हार्ड बोल दिया. क्या? हार्श. हार्श, हार्ड, रफ, राइट. हार्श, हार्ड, रफ, कठोर या कड़े के सेंस में यूज करोगे. एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? जेंटिल. जेंटिल क्या होगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा. हार्श के लिए किसका काम करेगा?
एंटोनिम का काम करेगा, जेंटिल। डन, जेंटिल एंटोनिम का काम करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है इनविंसिबल, किसकी बात कर रहा है भाई? इनविंसिबल की बात कर रहा है। इनविंसिबल की मीनिंग क्या होगी? इनविंसिबल की मीनिंग होती है भाई बिल्कुल जो जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके इनविंसिबल कहलाएगा। मतलब सेफ है, सिंपल है। क्या इनविंसिबल मतलब जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, जिसको हराया ना जा सके। तो इनविंसिबल की मीनिंग क्या होगी भाई? अजय या अपराजय। इनविंसिबल के एंटोनिम में जाएंगे तो क्या होगा भाई? वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जो आसानी से हार मान जाए, यू कैन से वल्नरेबल, है ना। डेलिकेट होता है भाई, डेलिकेट, ठीक है। टेंडर बोल सकते हो उसके लिए, टेंडर एक वर्ड होता है, टेंडर को भी आप मार्क कर सकते हैं। तो टेंडर बोला, डेलिकेट बोला, वल्नरेबल के लिए क्या काम करेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 50। 50 होता है डिपोर्ट। डिपोर्ट की मीनिंग क्या होता है भाई? निकालना या फिर निर्वासित करना, डिपोर्ट करना। डिपोर्ट करना, निकालना या निर्वासित करने के सेंस में मार्क करोगे। अगर हमें, अच्छा इसको और भी ज्यादा क्या निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो भाई इसकी सिनोनिम्स को। ध्यान से देखो, आप एग्जाइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? एग्जाइल बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड आप क्या यूज कर सकते हो? एक्सपंज यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाइल, एक्सपंज, और क्या एक्सपेल भी एक वर्ड होता है जो यहाँ पर इसका सिनोनिम की तरह यूज होगा। डिपोर्ट, एग्जाइल, एक्सपंज और एक्सपेल, these words would be the synonyms to one another, right? These words would be the synonym to one another. And what would be the antonym? Antonym की बात करें तो antonym is what? Permit or allow, right? Allow could be the another word, and what permission you can say, right? So the antonym of deport is permit or allow. Antonym of deport is permit or allow, right? Now question number 51. 51 is stating outspoken. द टर्म इज आउट स्पोकन। जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है भाई? आउट स्पोकन। क्या मीनिंग होगी आउट स्पोकन की? तो मुखर या स्पष्टवादी लिखा हुआ है, मुखर या स्पष्टवादी, आउट स्पोकन। सो इसको आप क्या बोल सकते हो? फ्रैंक बोल सकते हो ना। यस, फ्रैंक, राइट। यू कैन से फ्रैंक और ऑनेस्ट, राइट, ऑनेस्ट। फ्रैंक एंड ऑनेस्ट वुड बी द सिनोनिम्स फॉर आउट स्पोकन, राइट। सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रैंक एंड ऑनेस्ट आउट स्पोकन के लिए। अगर मैं एंटोनिम में जाऊं तो एंटोनिम क्या होगा भाई? सिक्रेटिव बोल सकते हो, सिक्रेटिव बोल सकते हो। सिक्रेटिव से बेस्ट अगर मैं एंटोनिम देना चाहूँ, ये तो आंसर में लिखा होगा, इस वजह से यहाँ पे बन रहा है भाई, ये तो आंसर में लिखा होगा, राइट। अगर मैं सिक्रेटिव के लिए आपको सिनोनिम दूं तो सिक्रेटिव के लिए आप यहाँ पर सिनोनिम मार्क कर सकते हो, शाई या फिर डिफिडेंस। एक वर्ड है डिफिडेंस, अगर डिफिडेंस लिखा होता तो भी करेक्ट आंसर होता। सो शाई, डिफिडेंस और हेसिटेंट लिखा होता, हेसिटेट करना, हेसिटेट, राइट। So these would be the what synonyms to each other, right? But would be the antonym for outspoken. Now question number 52. 52 is stating that compatriot. compatriot की मीनिंग क्या है भाई? हम वतन या स्वदेशी, compatriot, है ना। नेटिव बोल सकते हो, है ना। कंट्रीमैन बोल सकते हो। compatriot की मीनिंग क्या होगी भाई? कंट्रीमैन बोल सकते हो, कंट्रीमैन, राइट। कंट्रीमैन बोल दिया आपने कंपैट्रिएट को, राइट, डन। एंटोनिम पे जाएंगे, एंटोनिम है आउटसाइडर। क्या बोला आपने? बाहर का आदमी, आउटसाइडर वुड बी द एंटोनिम फॉर कंपैट्रिएट, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, एक्सटेंसिव। द टर्म इज एक्सटेंसिव बिफोर ऑल ऑफ यू, राइट। एक्सटेंसिव की मीनिंग क्या होती है भाई? व्यापक या फिर विस्तार बोल रहा है ना। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम की बात करूं तो आप एक्सपैंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? एक्सपैंड बोल सकते हो। तो व्यापक या विस्तार के सेंस में एक्सपैंड एक वर्ड हो गया एक्सटेंसिव के लिए। अगर इसके एंटोनिम्स में जाएंगे तो क्या बनेगा भाई? इंटेंसिव, गहन, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव के लिए एंटोनिम्स क्या भाई? इंटेंसिव, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है? 54 कह रहा है एब्रेविएट। द टर्म इज एब्रेविएट। एब्रेविएट की मीनिंग क्या होगी भाई? एब्रेविएशन सुना है, मतलब शॉर्ट में बोलना, छोटे में बोलना, राइट। संक्षिप्त करना, छोटा करना, है ना, एब्रेविएट करना। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो जो एंटोनिम पेपर में दे रखा था वो दे रखा था एक्सपैंड करना, ठीक है, एक्सपैंड करना, राइट, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मेडल। मेडल क्या होता है भाई? मेडल होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। सिंपल सी बात है, मेडल मतलब इंटरफियर करना, इंटरफियर बोल लो या फिर इंटरवीन बोल लो,
इंटरवीन करना। सो इंटरवीन बोला, इंटरफेयर बोला, मेडल करने को लेकर, है ना। वो आपस में क्या बन रहा है भाई, ये आपस में सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम होगा क्या, इग्नोर करना। इग्नोर करना वुड बी द एंटोनिम फॉर मेडल। मेडल के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है रोएफुल। रोएफुल की मीनिंग क्या है भाई, उदास या फिर दुखी। रोएफुल, रोएफुल मीन्स व्हाट, उदास या दुखी, राइट। अब रोएफुल के लिए आपके पास जो वर्ड निकल के आ रहा है, रोएफुल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है, राइट। अब दूसरा टर्म क्या मार्क कर सकते हो, डेजोलेट। डेजोलेट मार्क कर लिया। डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हैं आप, क्या मार्क कर सकते हैं, डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, मोरोज, यू कैन से मोरोज। द ग्लम और ग्लूमी, the next word glum or gloomy you can say. So these are what, these are important synonyms for rueful, right. These would be the important synonyms to one another. Okay, what would be the antonym, and you can write the antonym for rueful, and here is the answer, joyful. ओके जॉयफुल के अपन सिनोनिम्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जॉयफुल के सिनोनिम्स में क्या क्या आ जाएगा भाई, जॉयवियल हो जाएगा, जॉवियल जिसको आप बोलते हो, जॉयवियल। जोकंड मार्क कर लो, जोकंड मार्क कर लिया। जॉक्युलर मार्क कर लो, राइट, जॉक्युलर मार्क कर लिया। तो जॉवियल, जॉक्युलर, जोकंड, राइट, जॉयफुल, ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहे हैं सिनोनिम्स, राइट। बट एंटोनिम फॉर रोएफुल, रोएफुल के लिए क्या बना भाई, एंटोनिम का काम किया। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है प्रेम या प्राइम। प्रेम की मीनिंग क्या होगी भाई, ध्यान से देखो। प्रेम की मीनिंग है नियमानुकूल, नियमनिष्ठ, ठीक है, नियमानुकूल, नियमनिष्ठ। प्रेम की या प्राइम की मीनिंग होगी। अब उसके लिए जो वर्ड है हमारे पास, डिसएबल्ड है, डिसएबल्ड, अस्त व्यस्त होना, डिसहेबल्ड, डिसएबल्ड, डिसएबल्ड बोल सकते हो, या डाइसेबल बोल सकते हो, या डिसहेबल बोल सकते हो, राइट। ये इसके लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा। ओके, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58 इज स्टेटिंग एक्सेल करना। एक्सेल करना मतलब सांस को बाहर की तरफ छोड़ना, होता ना कि इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेल मीन्स व्हाट, टू रिलीज द ब्रीथ, है ना, ब्रीथ को रिलीज करना एक्सेल कहलाता है। और इनहेल मतलब क्या, टू इनटेक द ब्रीथ, है ना, इनहेल करना, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 बिफोर ऑल ऑफ अस, ऑब्सक्योर, राइट, ऑब्सक्योर। द मीनिंग वुड बी द ऑब्सक्योर फॉर अस्पष्ट और अव्यक्त बोल रहा भाई, अस्पष्ट या अव्यक्त करना, ऑब्सक्योर करना, ठीक है। अब ऑब्सक्योर के लिए हमारे पास जो टर्म है, ध्यान से देखो, ऑब्सक्योर के लिए जो टर्म है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो भाई, ऑब्सक्योर के लिए अस्पष्ट, नॉट क्लियर के सेंस में यूज होगा। नॉट क्लियर के सेंस में आपने ऑब्सक्योर को यूज करा, नॉट क्लियर बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड वुड बी, ठीक है, ध्यान से देखो, आप बोल सकते हो सर क्लाउडेड, क्लाउडेड बोल दिया, एम्बिग्युअस बोल देंगे, एम्बिग्युअस। इसके अलावा आप अनसर्टेन वर्ड यूज कर सकते हो, अनसर्टेन, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, अनसर्टेन, राइट, अभी ठीक है। अनसर्टेन के अलावा आप क्या यूज कर सकते हो भाई, एनिग्मा यूज कर सकते हो, एनिग्मा, राइट, ठीक है। परप्लेक्स यूज कर सकते हो, बैफल यूज कर सकते हो, बैफल। तो दीज वर्ड्स वुड बी द सिनोनिम्स फॉर ऑब्सक्योर, राइट। ऑब्सक्योर के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। बट एंटोनिम फॉर व्हाट, क्लियर, है ना, क्लियर का ये एंटोनिम बनेगा। और क्लियर के लिए भी सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिम्पिड लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, राइट, हमने ट्रांसपेरेंट मार्क करा, लिम्पिड मार्क करा, लूसीड भी मार्क कर सकते हैं। सो लूसीड, ट्रांसपेरेंट एंड लिम्पिड वुड बी द सिनोनिम्स फॉर क्लियर। क्लियर के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है अर्थली। अर्थली बोल रहा है सांसारिक या फिर पार्थिव, सांसारिक या फिर पार्थिव, अर्थली हो गया भाई, ठीक है। वर्ल्डली बोल सकते हैं इसको, क्या, वर्ल्डली, WORLD, वर्ल्डली, है ना, वर्ल्डली। अब उसके एंटोनिम में जाएंगे, एंटोनिम क्या है भाई, सेलेस्टियल, क्या बोलोगे भाई, सेलेस्टियल है, या फिर हेवेनली, एक वर्ड और यूज कर सकते हो यहाँ पे, हेवेनली भी बोलते हैं, हेवेनली, डन। अर्थली का ये क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, वर्सटाइल। वर्सटाइल क्या होता है भाई, वर्सटाइल, वर्सटाइल मीन्स परिवर्तनशील या बहुमुखी,
वर्सटाइल है ना, कहते हैं ना भाई कि वो बड़ा ही वर्सटाइल पर्सन है, तो मतलब वो क्या, मल्टी टैलेंटेड बोलते हो आप उसको, क्या बोलते हैं भाई, मल्टी टैलेंटेड पर्सन होना वर्सटाइल कहलाता है, राइट। अब वर्सटाइल के लिए हमारे पास जो एंटोनिम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा इनफ्लेक्सिबल, है ना, इनफ्लेक्सिबल होना, या फिर ऑब्स्टिनेट होने के सेंस में कि जो एक चीज वो जान रहा है सिर्फ वही चीज जानेगा, है ना, जो एक चीज वो जान रहा है सिर्फ वही चीज जानेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, नेबुलस। नेबुलस क्या होता है भाई, नेबुलस, नेबुलस की मीनिंग क्या होगी भाई, नेबुलस होता है भाई अनसर्टेन के सेंस में, अनसर्टेन होने के सेंस में आप नेबुलस मार्क करते हो, ठीक है, या फिर एनिग्मा के सेंस में, एनिग्मा उसके सेंस में आप नेबुलस मार्क करते हो, एम्बिग्युअस के भी सेंस में आप नेबुलस मार्क करते हो, एम्बिग्युअस होना, राइट। सो इन तरीके से आप नेबुलस के सिनोनिम्स को राइट डाउन कर सकते हो। टर्न नाउ एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बिल्कुल क्लियर है भाई, क्लियर बोल सकते हो, ओप और क्या बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएंगे भाई, नेबुलस के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, प्लेकेट करना। प्लेकेट करने की मीनिंग कहाँ पे यूज होती है, जैसे मान लो कोई गुस्से में है तो उस गुस्से को कम कर रहे हो, ठीक है, और कोई दुख में उस दुख को कम कर रहे हो, ठीक है, और कोई किसी परेशानी में उस परेशानी को कम करो, मतलब अपनी बातों से सांत्वना दे के अगर उसको ढाढ़स बता रहे हो उसको बोलते हैं प्लेकेट करना, PLACATE, प्लेकेट, सांत्वना देना, शांत करना इज कॉल्ड प्लेकेट। अब प्लेकेट की अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो इनरेज करना, खींचना होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लेकेट के लिए अगर सिनोनिम लिखना हो तो क्या नहीं लिख पाओगे, तो आप बोलोगे सर लिख लेंगे, तो लिखना जरा, आप बोलोगे सर प्लेसीड करना, प्लेसीड करना, पैसिफाई करना, ठीक है, प्लेसीड लिखा, पैसिफाई लिखा, प्लेकेट वहां लिखा हुआ, सीरीन आप बोल सकते हैं, और एक वर्ड और यूज कर सकते हो, कामनेस, कामनेस मार्क कर लिया, ठीक है, कामनेस, सीरीन, प्लेसीड, पैसिफाई, एंड द नेक्स्ट वर्ड वुड बी, द नेक्स्ट वर्ड वुड बी व्हाट, ध्यान से देखो जरा, ट्रैंक्विल, राइट। प्लेकेट के लिए ये हो गया भाई। अगर एंटोनिम में जाए तो इनरेज मार्क किया आपने, रेज भी मार्क कर सकते हो, गुस्से में होना, रेज करना, ठीक है, फ्यूरी और फ्यूरियस, ये वर्ड आप यहां से ले सकते हैं भाई, इसके इनके लिए ये कभी भी एंटोनिम का ही काम करेगा, यहाँ पे जितने वर्ड है उनके लिए ये एंटोनिम ही बनने वाला, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, क्लाउडी। क्लाउडी की मीनिंग क्या होगा भाई, धुंधला या धूमिल होना, क्लाउडी, CLOUDY, क्लाउडी, राइट। अब क्लाउडी के लिए आपको कुछ और भी वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, ध्यान से देखें जरा, तो आप वर्ड यूज करोगे ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, राइट। ऑब्सक्योर के अलावा क्या यूज कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, आप बोल सकते हो यहाँ पे एम्बिग्युअस, राइट, एम्बिग्युअस बोल सकते हैं आप। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो क्लाउडी के लिए, तो अनसर्टेन बोल सकते हैं, अनसर्टेन, राइट, अनसर्टेन, एम्बिग्युअस, ऑब्सक्योर और क्लाउडी हो गया भाई। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, तो ठीक है ना, इतना ही रहने दो, ठीक है। अगर एंटोनिम में जाए तो एंटोनिम क्या होगा भाई, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोला है, लिम्पिड बोल सकते हैं, अब तो टर्म याद हो गए होंगे, लिम्पिड, और दूसरा आप लूसीड बोल सकते हो, लूसीड बोल सकते हो, तो लूसीड, लिम्पिड, ट्रांसपेरेंट, क्लाउडी के क्या बन गए भाई, एंटोनिम्स बन गए। डन। क्वेश्चन नंबर 65, प्लासिबल। प्लासिबल क्या होता है, ध्यान से देखो, प्लासिबल मतलब प्रशंसनीय या फिर मुमकिन, प्लासिबल, PLAUSIBLE, प्लासिबल। प्रेजेबल बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो भाई, प्रेजेबल, प्रेजेबल बोल दिया आपने। एडमायरेबल बोल दिया आपने, एडमायरेबल, एडमायरेबल बोल दिया, तो एडमायरेबल बोला, प्रेजेबल बोला, प्लासिबल के लिए सिनोनिम्स हो गया भाई, ये सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं बोलूं कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अनलाइकली बोल सकते हैं भाई, या फिर दूसरा हम वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डिफेम करने के सेंस में, डिफेम करने के सेंस में बोलो। और भी वर्ड बोल सकते हो, कंडेम करना बोल सकते हो, यहाँ पे कंडेम करना भी आप यूज कर सकते हो, राइट। सो ये एंटोनिम बन जाएंगे प्लासिबल के लिए। डन, प्लासिबल के लिए ये एंटोनिम बनेंगे। नाउ विल डिस्कस डबल सिक्स। डबल सिक्स क्या कह रहा, डबल सिक्स कह रहा कैजुअल, किसकी बात कर रहा है, कैजुअल की बात कर रहा है। अब कैजुअल की मीनिंग क्या होगी भाई, कैजुअल मतलब होता है या तो अनौपचारिक बोल लोगे, नॉट फॉर्मल, है ना, नॉट फॉर्मल बोल लोगे। कैजुअल मतलब आकस्मिक, राइट, मतलब सडन बोल सकते हो, कि जैसे क्या होता है भाई कि सडन कुछ नहीं हुआ तो कैजुअली आपने वो चीज़ वो
टास्क परफॉर्म कर दिए, राइट। जैसे कि अगर बिल्कुल और लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपके स्कूल में कैजुअल लगता था टीचर का, क्यों? क्योंकि कोई टीचर अचानक नहीं आया तो कोई दूसरा टीचर आके उसकी जगह पे पढ़ाने लग जाता था, तो वो बोलते हैं भाई कैजुअल, मतलब नॉट प्लान्ड यू कैन से, राइट। रैंडम बोल सकते हैं, रैंडम भी बोल सकते हैं इसको, राइट। डन। ओके, एंटोनिम होगा भाई प्लांट, बिल्कुल सिंपल है, प्लांट एंटोनिम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है प्लांट में। डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, 67। टेम। टेम समझते हो ना, पेट वाला, है ना, कहते हो ना टेम एनिमल है ये। टेम एनिमल का मतलब क्या? बिल्कुल सीधे साधे पालतू से जानवर, है ना। सो टेम मतलब क्या होता है भाई? सीधा साधा। टेम मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल बिल्कुल सीधा साधा, राइट। टेम। उसके एंटोनिम की बात करो तो एंटोनिम क्या भाई? अपसेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? अपसेट। 67 का एंटोनिम क्या होगा भाई? अपसेट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या है? डिस्प्यूट करना। डिस्प्यूट करना, विवाद या फिर झगड़ा, है ना। डिस्प्यूट, विवाद या फिर झगड़े के सेंस में डिस्प्यूट की बात कर रहा है। ठीक है, डिस्प्यूट करना, अगर मैं देखूं डिस्प्यूट करने के सेंस में अगर आप समझोगे तो इसको क्वेरल के सेंस में बिल्कुल सिंपल, है ना। क्वेरल के सेंस में या फिर रेज करने के सेंस में आप बोल सकते हो, रेज, है ना। डिस्प्यूट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर इसके एंटोनिम में जाए तो कंसीड करना, मनाना, काउंसिल करना, कंसोल करने के सेंस में आप यहाँ पे इसके एंटोनिम को मार्क कर सकते हो। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 69। अनवर्दी। अनवर्दी की मीनिंग क्या होगी भाई? अनवर्दी की मीनिंग है अयोग्य या फिर नालायक। अनवर्दी मतलब क्या? हैविंग नो वर्थ, पॉइंटलेस, है ना। तो यहां से आप मार्क कर सकते हो फ्रूटलेस, वर्थलेस, पॉइंटलेस, ठीक है। अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हो, अनप्रोडक्टिव, राइट। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, पॉइंटलेस, वर्थलेस, फ्रूटलेस, अनवर्दी के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात कर, एंटोनिम्स क्या भाई? डिजर्विंग, राइट, डिजर्विंग, वर्दी, फ्रूटफुल, fruitful, right? So these would be the antonyms for unworthy. Okay, now question number 70। maestro। maestro, the term is maestro। maestro मतलब विशेषज्ञ या फिर उस्ताद। maestro, right। expert you can say, master बोलते हो ना, expert, expert बोल सकते हो, प्रोफेशनल बोल सकते हो, प्रोफेशनल बोल सकते हो, राइट। सो दीज वर्ड्स वुड बी द सिनोनिम्स टू ईच अदर। ओके, आपस में क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बनेंगे। बट हियर वी आर व्हाट टू फाइंड आउट द एंटोनिम, द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंड हियर इज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर माइस्ट्रो, right? Very appropriate antonym for maestro is what? Amateur, amateur, right? And what would be the synonym of amateur? You can write what? Novice. Novice would be the appropriate synonym for amateur, and apart from novice you can write knave, 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 or greenhorn you can say, greenhorn, or new horn, right? So these words would be the antonym for amateur and synonyms for amateur and antonym for what? Maestro, right? maestro के लिए ये सारे वर्ड्स क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बनेंगे, लेकिन amateur के लिए सारे वर्ड्स क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 पे जाने से पहले हमारे सामने एक प्यारी सी बात कही गई है। ये अगला जो हम सेक्शन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में, कि टायर 1 में क्या लेवल के क्वेश्चन आए थे 2019 के, ठीक है, सीजीएल के। चलो, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने 71। एक्सोडस। एक्सोडस मतलब क्या? पलायन या फिर निर्गमन, पलायन या फिर निर्गमन। पलायन की बात कर रहा है, जाने की बात कर रहा है, ठीक है। एक्सोडस, माइग्रेट होना, क्या? माइग्रेट होना कहलाता है कि जब कोई पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है, या फिर पूरे मास में लोग जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोडस करना, माइग्रेट करना, राइट। अब एंटोनिम की बात करें तो हो रहा है क्या? अराइवल, आना, अराइवल, ठीक है। एक्सोडस मतलब क्या? जाना, एग्जिट करने के सेंस में। आप एक्सोडस को कैसे याद रख सकते हो? एग्जिट करना, क्या करना भाई? एग्जिस्ट करना। अब एक टर्म है एग्जिट, दूसरा टर्म है एग्जिस्ट करना। एग्जिस्ट मतलब रिमेन, बने रहना, राइट, रिमेन करना, राइट। तो एग्जिट करने के सेंस में यहाँ पे आप एक्सोडस को मार्क कर सकते हो। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। 72 कह रहा है क्विसेंट। क्विसेंट की मीनिंग बताओ। क्विसेंट निष्क्रिय या फिर सुप्त, निष्क्रिय या फिर सुप्त, है ना। तो क्या मार्क करोगे? लेजी मार्क किया, क्या मार्क किया?
लेजी मार्क किया, ठीक है, क्विसेंट के लिए लेजी मार्क कर लेंगे। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखना जरा। क्विसेंट के लिए आपने लेजी मार्क किया, दूसरा इंडोलेंट मार्क कर सकते हैं, इंडोलेंट, ठीक है। इसके अलावा आप स्लॉथ मार्क कर सकते हो, स्लॉथ, और क्या, स्लगिस मार्क कर सकते हो, स्लगिस। तो क्विसेंट, लेजी, इंडोलेंट, स्लॉथ और स्लगिस ये क्या बनेंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स बनेंगे। एंड हियर वी आर फिगर आउट टू व्हाट एंटोनिम, एंड एंटोनिम वुड बी एक्टिव फॉर क्विसेंट। क्विसेंट के लिए एंटोनिम क्या बनेगा भाई, एक्टिव बन जाएगा, ACTIVE, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 73, हिलेरियस। हिलेरियस क्या होता है भाई, हास्यप्रद या फिर प्रफुल्लित, मतलब क्या, चीयरफुल बोल सकते हो इसको, चीयरफुल बोल सकते हो, राइट। अब अगर इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, सैड, या फिर बिल्कुल अगर थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड रखो तो बेटर होगा, वो होगा भाई डेजोलेट। मैंने क्यों बोला थोड़ा डिफरेंट वर्ड रखो, क्यों, क्योंकि इजी वर्ड्स तो पेपर में देखने को बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन में देख मिलेगा, है ना। तो सैड तो बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन में आके आपके पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप वैसा रखो जो पेपर में देखने को मिले। सो डेजोलेट मार्क कर लीजिएगा अपने हिलेरियस के लिए, डन। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो ये बोल रहा है विशियस। विशियस की मीनिंग है भाई दुराचारी या फिर सातिर, दुराचारी या फिर सातिर, VICOUS, विशियस, दुराचारी या फिर सातिर के सेंस में आप मार्क करोगे, ठीक है। तो इसको क्रूक्ड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, क्रूक्ड भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप विशियस के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या है भाई, वर्चुअस, धार्मिक या फिर गुणी, वर्चुअस। हम्बल भी वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, आप हम्बल को भी मार्क कर लो, हम्बल, राइट, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या कह रहा है भाई, फ्लेक्सिबल ध्यान से देखो, फ्लेक्सिबल होता है लचीला या फिर नम्य, फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, जो मूव कर जाए, मूवेबल बोल सकते हो, ठीक है, जो जिसको मतलब अट्रैक्ट किया, टेबल बोल सकते हो, राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या है भाई, स्टिफ, कठोर, स्टिफ। दूसरा भाई वर्ड स्टिफ के लिए क्या मार्क कर सकते हो भाई, हार्ड मार्क कर सकते हो। तीसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, टफ मार्क कर सकते हो। तो टफ, हार्ड और स्टिफ ये तीनों वर्ड्स क्या बनेंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। और आगे अगर वर्ड मार्क करना चाहो तो आप एक और मार्क कर सकते हो यहाँ पे, स्ट्रिक्ट या फिर स्टर्न, राइट, स्टर्न, राइट। तो स्टर्न, स्ट्रिक्ट, टफ, हार्ड और स्टिफ ये वर्ड्स आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, 76, विजिलेंट। विजिलेंट की मीनिंग क्या होती है, सतर्क होती है, जागरूक होती है, विजिलेंट, ठीक है। तो विजिलेंट की मीनिंग को आप अलर्ट मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो भाई मेरे, अलर्ट, अलर्ट मार्क कर लिया, विजिलेंट के लिए अलर्ट मार्क किया। एंटोनिम्स की बात करें, अच्छा यहाँ पे कॉशियस भी बोल सकते हैं, कॉशियस भी बोल सकते हैं, CAUTIOUS, कॉशियस भी वर्ड यूज हो सकता है विजिलेंट के सिनोनिम्स पे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या हो रहा है भाई, एंटोनिम हो रहा है रैश या फिर क्या, केयरलेस, केयरलेस या फिर रेकलेस, एक टर्म है रेकलेस आपको देखने को मिल जाएगा, रेकलेस। तो ये टर्म विजिलेंट के एंटोनिम बन जाएंगे, क्या बनेंगे भाई, विजिलेंट के एंटोनिम के तौर पे यूज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, लिबर्टी। लिबर्टी की मीनिंग क्या होगी भाई, लिबर्टी की मीनिंग है स्वतंत्रता या स्वाधीनता, क्या बोलोगे, स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता, लिबर्टी कहलाता है। तो इसको फ्रीडम बोल लो, है ना, फ्रीडम बोल लो, फ्रीडम एक वर्ड हो गया भाई। तो फ्रीडम और लिबर्टी क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स हो गए, फ्रीडम और लिबर्टी क्या हुआ, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिपेंडेंस, क्या बोलोगे भाई, डिपेंडेंस, डिपेंड करना, है ना, या फिर स्लेव बनना, स्लेव एक टर्म होता है, स्लेव, है ना, कि आप डिपेंड नहीं हो किसी और पे, निर्भर हो, किसी और पे क्या हो भाई, निर्भर हो, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 78। 78 कह रहा है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब क्या, वाइड, वाइड, है ना, ब्राइड, ब्रॉड मतलब क्या, वाइड, जो मतलब बिल्कुल एक्सपेंशन बोल सकते हो, क्या एक्सपेंशन बोल सकते हो, एक्सपेंशन, राइट। सो एक्सपेंशन मार्क किया, वाइड मार्क किया, ब्रॉड मार्क किया, किसके लिए, चौड़ा या व्यापक के सेंस में। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम क्या बोलोगे, नैरो, नैरो मीन्स व्हाट, संकरा भाग, नैरो, NARROW, नैरो, नैरो मीन्स व्हाट, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो आप। दूसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, कॉम्पैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पे बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पैक्ट और नैरो फॉर ब्रॉड, डन। नाउ गुड, क्वेश्चन नंबर 79, ऑब्सलीट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, ऑब्सलीट। ऑब्सलीट की मीनिंग क्या होती है,
ऑब्सलीट की मीनिंग क्या होगी भाई, ध्यान से देखो। ऑब्सलीट मतलब बोल रहा है पुराना या फिर अप्रचलित। अप्रचलित मतलब दैट इज नॉट गोइंग ऑन इन द ट्रेंड, है ना, जो अभी ट्रेंड में नहीं है ना, उसकी बात कर। सो ऑब्सलीट की वेरी सिंपल मीनिंग क्या होगा भाई, ओल्ड बोल सकते हो, एंसियंट बोल सकते हो, एंसियंट, राइट। सो एंसियंट बोला आपने, ओल्ड बोला ऑब्सलीट के लिए, ऑब्सलीट के लिए एंसियंट बोला, ओल्ड बोला। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम्स क्या होगा भाई, रिसेंट, RECENT, रिसेंट, या फिर न्यू बोल दिया आपने। इसके अलावा मॉडर्न भी बोल सकते हो, या फिर एक वर्ड होता है ट्रेंडिंग। यूट्यूब की ट्रेंडिंग समझते हो ना, कि मतलब जो आजकल चल रहा है ना, जो प्रचलित है, ठीक है। डन है भाई यहाँ तक। 80 की बात करें, 80 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है डेरोगेटरी। क्या बोला उसने, डेरोगेटरी बोला। डेरोगेटरी की मीनिंग क्या होगी भाई, अपमानजनक या फिर लज्जाजनक। डेरोगेटरी अपमानजनक या फिर लज्जाजनक। अब ध्यान से देखो, है ना। तो डेरोगेटरी मतलब डिफेम करने के सेंस में, आपने डिफेम करा, आपने क्या करा भाई, कंडेम करा, कंडेम करना, कंडेम करा, डिफेम करा। अगला वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान से देखो। तो कंडेम, डिफेम मार्क करा, रिप्रोच मार्क कर लिया, रिप्रोच, ठीक है। कास्टिगेट मार्क करा, कास्टिगेट, है ना, चलो कास्टिगेट मार्क कर लिया। और क्या चीड मार्क कर सकते हैं, चीड मार्क कर लिया भाई। रिबुक वर्ड यूज कर सकते हो, तो रिबुक भी आप यूज कर लो, राइट। सो रिबुक, चीट, कास्टिगेट, डिफेम, कंडेम एंड रिप्रोच वुड बी द सिनोनिम्स फॉर डेरोगेटरी। डिस्पैरेज करना, किसी को डिफेम करना या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना एक्सट्रीम लेवल पर जाके, उसको बोलते हैं डेरोगेटरी। अब उसके मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो दो वर्ड है वो हमारे सामने है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री की मीनिंग क्या होगी, सो वेरी सिंपल मीनिंग होगी भाई, कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को प्रेज करने के सेंस में यूज होगा। क्या करने के सेंस में होगा भाई, प्रेज करने के सेंस में यूज होगा, या फिर एडमायर करने के सेंस में यूज होगा। तो एडमायर मार्क कर लिया, प्रेज मार्क कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या बना, वो सिनोनिम्स की तरह यूज हुआ। डन, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सिनोनिम्स बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 81, स्पार्स। स्पार्स की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो, स्पार्स की मीनिंग क्या होगी भाई। स्पार्स मतलब बोल रहा है विरल या अपर्याप्त। स्पार्स की मीनिंग होती है भाई सिंपल सी, स्कैटर होना, स्कैटर होना या फिर स्प्रेड होने के सेंस में यूज किया जाता है। स्प्रेड हो गया है भाई या फिर स्कैटर हो गया है, उसको बोलते हैं क्या, स्पार्स होना, ठीक है। अगर मैं उसके एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम क्या होगा भाई, एबेंडेंट। एंटोनिम क्या होगा भाई, एबेंडेंट होगा, एबेंडेंट, ABUNDANT। स्पार्स के लिए एबेंडेंट आप मार्क करेंगे, ठीक है। पर्याप्त, एनफ मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो, एनफ, ENUGH, एनफ, राइट। एनफ या फिर एबेंडेंट मार्क कर सकते हो स्पार्स के सिनोनिम्स के लिए, स्पार्स के एंटोनिम्स के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या करे, फ्रेंडशिप, कंपेनियन बोलते हैं उसको, पाल बोलते हैं भाई, पाल बोल लो फ्रेंडशिप के लिए, कंपेनियन बोल लो, ठीक है। तो ये पाल और फ्रेंडशिप क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम होगा एनमिटी। क्या मार्क किया, एनमिटी मार्क किया, दुश्मनी के सेंस में आपने एनमिटी को मार्क किया है, दुश्मनी के सेंस में आपने एनमिटी को मार्क किया है जी। डन। अच्छा, एनिमोसिटी भी मार्क कर सकते हो, एनिमिटी पेपर में देखने को मिला है, एनिमोसिटी भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, एनिमोसिटी, राइट। डन है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 83, डिवाइड करना। डिवाइड मतलब क्या होता है भाई, बांटने के सेंस में रखते हैं भाई उसको, है ना। डिवाइड मतलब क्या, बांटना कह सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो डिसइंटीग्रेट करना, अलग अलग करना, डिटैच करना, डिसमेंटल करना भी बोल सकते हो। तो डिवाइड मतलब क्या, बांटना या विभाजन करना, तो वही बोल रहा हूं मैं, क्या, डिसइंटीग्रेट करना, डिसइंटीग्रेट करना, है ना। इसके अलावा डिटैच बोल सकते हैं, आप डिटैच लिख लो। डिसमेंटल बोल सकते हैं भाई, डिसमेंटल भी लिख लें आप जरा, ठीक है। तो डिसमेंटल, डिटैच, ओके, डिसइंटीग्रेट, डिवाइड के क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, क्योंकि डिवाइड मतलब बांटना होता है, तो एंटोनिम यहां दे रखा है यूनाइट करना, या फिर इंटीग्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेट, राइट, इंटीग्रेट। डन, डन भाई, इतनी बातें डन है। तो क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। 84 कह रहा है डेक्सटेरिटी, मतलब डेक्सटेरिटी बोला है तो मतलब क्या, निपुणता बोला है। और ध्यान से देखो, डेक्सटेरिटी उसके लिए क्या है भाई, वर्ड डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस से बना है डेक्सटेरिटी। अगला समझेंगे जरा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रॉयट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एड्रॉयट बोलते हैं, या फिर एडेप्ट भी बोल देते हैं,
इसी को स्किल्ड भी बोलेंगे। तो स्किल्ड, एडप्ट, एड्रॉयट, डेक्स्ट्रस, डेक्सटेरिटी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे भाई, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेक्सटेरिटी के लिए। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इग्नोरेंस। क्या होगा भाई, इग्नोरेंस, अज्ञानता, ठीक है ना, कि आपको कोई नॉलेज नहीं है ना, आप इग्नोरेंट कहते हैं ना, इग्नोरेंट, यू आर इग्नोरेंट, मतलब क्या, आपको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। और इग्नोरेंस के लिए हम सिनोनिम्स क्या मार्क कर सकते हैं, तो इग्नोरेंस के लिए सिनोनिम्स मार्क करना हो तो बिल्कुल सिंपल सिनोनिम चलेगा, क्या, अमेचर, अमेचर, ठीक है। या फिर आप नोविस मार्क कर सकते हो, नोविस। नेव भी वर्ड प्यारा है, नेव को भी मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया भाई डेक्स्ट्रस के लिए। क्या, इनेप्ट भी यूज करना चाहो तो इनेप्ट भी यूज कर लो, इनेप्ट। सो ये आपके लिए क्या बन गया भाई, डेक्स्ट्रस के लिए या डेक्सटेरिटी के लिए एंटोनिम बन गया। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, एल्योर करना। एल्योर करने की मीनिंग क्या होगी, एल्योर करना होता है भाई ललचाना या आकर्षण करना। सो एल्योर एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है जो अपने साथ बहुत सारी वर्ड मीनिंग लेके रखता है। पहला एल्योर के लिए क्या लगा सकते हो आप, ल्योर करना, ल्योर करना, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना, ल्योर करना। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो ल्योर के सेंस में, अल्योर, ल्योर, अट्रैक्ट, राइट। ठीक है, अट्रैक्ट हो गया। और क्या मार्क कर सकते हैं, ध्यान से देखो, कैप्टिवेट करना, बीगेल बोल सकते हो। अगला वर्ड बीविच बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप इंटाइस बोल सकते हो, या फिर इंचैंट बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इंथ्रॉल भी यूज कर सकते हो, इंथ्रॉल, ठीक है। फैसिनेशन यूज कर सकते हो, फैसिनेट करना, ठीक है। तो फैसिनेट, इंथ्रॉल, इंचैंट, इंटाइस, बेविच, बिगेल, कैप्टिवेट, अट्रैक्ट, ल्योर और अल्योर, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपके क्या बनेंगे भाई, ललचाना या आकर्षण के सेंस में बनेंगे, कि आपको वो चीज पसंद आ रही है। ललचाने के सेंस में मीनिंग क्या होगा भाई, वो चीज पसंद आना, राइट। डन। अब इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है रिपल्स। रिपल्स मतलब क्या होता है, रिपल्स मतलब वो चीज को आप खदेड़ना बोल रहे हैं, यहाँ पे रिपल्स या रिपल्सिव बोल सकते हो, रिपल्सिव भी यूज कर सकते हो। मतलब बिल्कुल सिंपल है, साफ है, कि आपको वो चीज पसंद नहीं है, आप उससे लाइक नहीं करो, अट्रैक्ट नहीं करो, डिस्ट्रैक्ट हो, डिस्ट्रैक्ट के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। डन है, डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 86, बिजारे। जो टर्म है वो क्या है भाई, बिजारे है। और बिजारे की मीनिंग क्या होती है, बिजारे की मीनिंग विचित्र या फिर बेतुका बोल तो, एब्सर्ड बोलना चाहो तो एब्सर्ड तो बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा एब्सर्ड, राइट। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पे पेक्यूलियर वर्ड यूज कर सकते हो, पेक्यूलियर बोल सकते हो, या फिर पेक्यूलियर के अलावा आप यहाँ पे स्ट्रेंज यूज कर सकते हो। और स्ट्रेंज के अलावा आप एक और वर्ड मार्क कर सकते हो, फॉरेन, फॉरेन, राइट। तो फॉरेन, पेक्यूलियर, एब्सर्ड और स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, बिजारे के लिए क्या करेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस द एंटोनिम। तो एंटोनिम होगा भाई यूजुअल। क्या मार्क करोगे भाई आप, यूजुअल मार्क करोगे, वो आपके लिए एंटोनिम का काम करेगा बिजारे के लिए। डन। क्वेश्चन नंबर 87, 87 क्या कह रहा है भाई, स्लगिस होना। क्या होना भाई, स्लगिस के सेंस में मार्क करने को बोल रहा है। स्लगिस, आलसी या फिर सुस्त, मतलब क्या, लेजी मार्क करोगे ना, लेजी मार्क कर लो। और क्या, लैगार्ड मार्क कर लो, लैगार्ड। लैंग्विड, लैंग्विड, ठीक है। लेजी, लैगार्ड, लैंग्विड, स्लगिस, लेथार्जी, इंडोलेंट, काउच पोटैटो, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर स्लगिस के लिए मार्क कर सकते हो, ठीक है। इनएक्टिव वर्ड भी मार्क कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर एक्टिव, यहाँ पर क्या दे रखा भाई, एंटोनिम में एक्टिव दे रखा, तो इनएक्टिव भी आप मार्क कर सकते हैं। डन। नाउ विल डिस्कस डबल एट। डबल एट क्या कह रहा है, होस्टाइल, HOSTILE, होस्टाइल। होस्टाइल मीन्स विरोधी या फिर शत्रुतापूर्ण। होस्टाइल मीन्स वट, विरोधी या फिर शत्रुतापूर्ण। तो उसके लिए जो टर्म है वो है एनमिटी। आपने टर्म क्या मार्क किया, एनमिटी मार्क किया। दूसरा टर्म आप क्या मार्क करोगे, एनिमोसिटी मार्क करोगे, एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी और एनमिटी होस्टाइल के सेंस में मार्क कर सकते हैं। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम क्या होगा भाई, एमिएबल, एमिएबल बोलो, फ्रेंडली, फ्रेंडली, या फिर सोसिएबल बोलो, सोसिएबल, फ्रेंडली, सोसिएबल, ठीक है।
एमिएबल, फ्रेंडली, सोसिएबल, और क्या बोल सकते हो भाई, अफेबल टर्म यूज कर सकते हो, अफेबल। तो अफेबल मार्क किया, एमिएबल मार्क किया, सोसिएबल मार्क किया, फ्रेंडली मार्क किया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स होस्टाइल के एंटोनिम में यूज हो जाएंगे, होस्टाइल के एंटोनिम में यूज हो जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89। परसिस्ट करना, क्या करना भाई मेरे, परसिस्ट करना। परसिस्ट करने की मीनिंग क्या होगी, हिंदी मीनिंग कह रहा है कायम रहना या जिद करना। परसिस्ट करने की हिंदी मीनिंग में क्या कह रहा है भाई, कायम रहना या जिद करने की बात करें तो ध्यान से मेरी बात सुनो। परसिस्ट करना मतलब कंटिन्यू करने के सेंस में बोल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करना, क्या कंटिन्यू करना। दूसरा एंड्योर करना, एंड्योरेंस से बना भाई एंड्योर, ठीक है, एंड्योर बना। सस्टेन बना, सस्टेन बोल सकते हैं, एंड्योर बोल सकते हैं, कंटिन्यू बोल सकते हैं, परसिस्ट बोल सकते हैं। ये चार तो क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स हो गया, परसिस्ट, कंटिन्यू, एंड्योर और सस्टेन। अब इसके लिए हम आपस में क्या ढूंढेंगे भाई, एंटोनिम। तो भाई ये क्या बोल रहा है, परसिस्ट, कंटिन्यू और एंड्योर और सस्टेन मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसमें बने हुए हो, लगातार काम वो कर ही जा रहे हो। अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो वो क्या कर रहा है भाई, सीज करना, CEASE, सीज करना, समाप्ति बोल रहा है ना। सीज करना मतलब क्या, समाप्ति। अब ध्यान से सुनो, सीज करना समाप्ति हो गया ना, ध्यान से सुनो। कर्व करने को बोल देंगे, क्या, कर्व को बोल देंगे। दूसरा वर्ड आप क्या बोलोगे भाई, स्टॉप करने को बोल देंगे, या फिर तीसरा वर्ड आप रिस्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट करना किसी भी चीज को रोकने के सेंस में, या फिर रिस्ट्रेन करने के सेंस में मार्क किया जाएगा, रिस्ट्रेन करना। तो कर्व करना, स्टॉप करना, रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रेन करना, ये क्या हो जाएगा, सीज के लिए सिनोनिम्स का काम करेगा। बट हियर वी आर टू फिगर आउट एंटोनिम। तो परसिस्ट, कंटिन्यू, एंड्योर और सस्टेन के लिए ये एंटोनिम का भी काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ग्ली, ग्ली मीन्स व्हाट, आनंद या फिर प्रसन्नता, मतलब डिलाइट वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, डिलाइट यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप मर्थ यूज कर सकते हो, मर्थ, राइट। तो डिलाइट और मर्थ ग्ली के क्या हो गए भाई, सिनोनिम्स हो गए। डिलाइट और मर्थ क्या हो गए, ग्ली के सिनोनिम्स हो गए। इसके अलावा हैप्पीनेस मार्क कर सकते हो, हैप्पीनेस बोल सकते हो, हैप्पीनेस हो गया भाई। डिलाइट, मर्थ, हैप्पीनेस, ग्ली के क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स हो गए। और कोई वर्ड मार्क करना चाहो तो जॉयस मार्क कर सकते हो, जॉयस भी ठीक वर्ड है जी। अगर एंटोनिम में जाए तो एंटोनिम वो बोल रहा है, वो मतलब क्या, विषाद मतलब क्या, दुख, दुख मतलब क्या, सौरो, SORROW, सौरो। और क्या, सैड बोल सकते हो। इसके अलावा ग्रीफ मार्क कर सकते हैं हम, ठीक है, ग्रीफ। तो ग्ली के लिए ये क्या काम करेंगे भाई, ग्ली के लिए ये एंटोनिम बन जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है फिकल, फिकल की मीनिंग क्या है भाई, फिकल, फिकल कह रहा है सर अस्थिर या फिर चंचल, है ना, मतलब अनस्टेबल। क्या बोला, अनस्टेबल बोला। तो अनस्टेबल आपने मार्क किया, फिकल, अनस्टेबल, राइट, ठीक है, अनस्टेबल हो गया। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो फिकल के लिए, अनस्टेबल मार्क कर दिया। और क्या, फिक्स बोल सकते हो, अच्छा नहीं नहीं, फिक्स नहीं, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हो, इनफ्लेक्सिबल, ये वर्ड तो ठीक है ना, नहीं नहीं, फ्लेक्सिबल ना, फ्लेक्सिबल। चलो फ्लेक्सिबल मार्क कर लिया, फ्लेक्सिबल मार्क कर लिया, अनस्टेबल मार्क कर लिया फिकल के लिए, ठीक है। अब इसके एंटोनिम में जाए तो स्टेबल हो जाएगा भाई, स्टेबल, स्टेबल, ठीक है। चलो कोई नहीं, फॉर्म भी मार्क कर सकते हो, रिजिड भी मार्क कर सकते हो। तो फॉर्म मार्क कर लिया आपने, रिजिड भी आपने मार्क कर लिया। सो रिजिड एंड फॉर्म एंड स्टेबल वुड बी द सिनोनिम्स टू फॉर वन अनदर एंड एंटोनिम फॉर फिकल। फिकल के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है, 92 कह रहा है हेस्ट करना, मतलब क्या, शीघ्रता या फिर जल्दबाजी करना। हेस्ट करने के सेंस में आप क्विकेन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्विकेन बोल सकते हो, ठीक है, क्विकेन, हेस्ट, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, दो वर्ड रखो भाई, क्विकेन और हेस्ट, ठीक है। चलो एंटोनिम की बात करें तो डिले करना, डिले करना एंटोनिम हो जाएगा। चलो हेस्ट के लिए एंटोनिम भी ठीक है, सिनोनिम्स भी ठीक है, इजी है, दोनों ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट क्या बोल रहा है भाई, कोई भी चीज क्या है भाई, स्ट्रिंजेंट है तो इसका मतलब वो चीज क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, टफ है, ठीक है। टफ बोल दोगे, स्ट्रिक्ट बोल दोगे स्ट्रिंजेंट के लिए, कठोर या फिर सख्त बोलते हैं स्ट्रिंजेंट के लिए। तो स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट एंड टफनेस के सेंस में यूज करोगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, लिनिएंट यूज हो जाएगा भाई, और या फिर सप्पल मार्क करते हो, सप्पल। सॉफ्टनेस के सेंस में भी यूज करते हो, सॉफ्ट या स्मूथ भी आप यूज कर सकते हो इसके एंटोनिम में। स्ट्रिंजेंट के एंटोनिम में आप ये वर्ड्स को भी आप शामिल कर सकते हैं। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कह रहा है, ग्रोटेस्क्यू,
क्या बोला भाई, ग्रोटेस्क्यू मतलब क्या, ऐसा जो पिक्चर है उसको आपने पूरा बिगाड़ दिया है ना, मतलब खराब कर दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे आपने अच्छी पिक्चर ड्रॉ करी, अपनी अच्छी पिक्चर ड्रॉ करी, अब क्या कर रहे हो, इसको ऐसे 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 कुछ भी बना दे रहे हो, राइट। सो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू, कैरिकेचर करना, लेकिन बिल्कुल गंदे तरीके से कैरिकेचर करना, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू। मतलब क्या, बैड बोल सकते हो, अगली बोल सकते हो, राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो अट्रैक्टिव मार्क कर लिया, क्या मार्क कर लिया भाई अपने एंटोनिम, अट्रैक्टिव वर्ड आपने एंटोनिम में मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, नेटिव, नेटिव क्या होता है भाई, लोकल ना, नेटिव क्या होगा, लोकल होगा, देसी, मूल निवासी, ठीक है। कंट्री मैन बोल सकते हो, कंट्री मैन, ठीक है, कंट्री मैन बोल दिया। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो फॉरेन बोला है, FOREIGN, फॉरेन, ठीक है, विदेशी, फॉरेन विदेशी हो गया जी, नेटिव के लिए फॉरेन हो गया, डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, 96 कह रहा है रिपल्सिव, प्रतिकारक, अप्रिय, है ना। रिपल्सिव के लिए सेंस क्या हो जाएगा भाई, हेट करने के सेंस में, हेट बोल सकते हो या फिर डिटेस्ट बोल सकते हो, डिटेस्ट बोला और हेट बोला, हेट करने के सेंस में रिपल्सिव हो गया, ये हो गया इसका एंटोनिम। अब अगर अच्छा ये आपस में सिनोनिम्स बने, हमें चाहिए एंटोनिम, एंटोनिम क्या है भाई, अट्रैक्टिव, क्या बोला, अट्रैक्टिव बोला, और क्या बोल सकते हैं भाई, और हम बोल सकते हैं इसको क्या, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एल्योरिंग है, एल्योरिंग बोल सकते हैं, क्या, एल्योरिंग। दूसरा हम वर्ड यूज कर सकते हैं ल्योरिंग, चार्मिंग। So these would be the synonyms for what, attractive, but antonym for what, repulsive, repulsive के लिए क्या काम करेंगे, ये एंटोनिम का काम करेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, असिस्ट करना मतलब क्या, हेल्प करने के सेंस में भाई, असिस्ट करना, हेल्प करना, ऐड करना, हेल्प करना या फिर ऐड करना, AID, ऐड, ठीक है, सहायता प्रदान करने के सेंस में आप असिस्ट को मार्क करते हो। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम कह रहा है ऑब्स्ट्रक्ट करना, बंद करना, स्टॉप करना, रिस्ट्रिक्ट करना या फिर रिस्ट्रेन करना, राइट। तो रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट और स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्ट के लिए क्या काम करेंगे भाई, असिस्ट, ऑब्स्ट्रक्ट के लिए सिनोनिम्स बनेंगे, लेकिन असिस्ट के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98, इंडस्ट्रियस, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस की मीनिंग क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, ध्यान से देखें, इंडस्ट्रियस मतलब होता है लेबोरियस, क्या मार्क किया आपने, लेबोरियस, कि जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है वो होता है लेबोरियस, राइट। अब लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ये आपस में सिनोनिम्स बन रहे हैं, ध्यान से देखो। डिलीजेंट, दूसरा वर्ड क्या मार्क करोगे, डिलीजेंट मार्क कर लिया, तो डिलीजेंट मार्क कर लो, डिलीजेंट, लेबोरियस और इंडस्ट्रियस, ये आपस में बने सिनोनिम्स, राइट। इतना ही रखो, ठीक है। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो क्या है, लेथार्जिक, लेथार्जिक मार्क किया आपने, इंडोलेंट मार्क किया, कई बार करा रखा है भाई ये सब, इंडोलेंट मार्क किया, ठीक है। इनएक्टिव मार्क कर सकते हो, इनएक्टिव मार्क कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में रखना चाहो तो इंडस्ट्रियस के ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, मैलाइस, मैलाइस की मीनिंग क्या है भाई, दुर्भावना या फिर द्वेष, ठीक है, हेट करने के सेंस में मैलाइस को यूज करते हो, ठीक है। डिजायर टू हार्म समवन, किसी को और किसी और को हार्म पहुंचाना हो आपको तो आप मैलाइस का यूज करते हो, मैलाइस, हेट, राइट। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम क्या है भाई, गुडविल, साख या फिर मित्र भाव, अफेबल मार्क किया आपने, ठीक है, आपने क्या मार्क किया, अफेबल मार्क किया, एमिएबल टर्म आपने यूज करा, एमिएबल, सो एमिएबल यूज करा, अफेबल यूज करा, मैलाइस के लिए क्या काम करेगा, ये सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के तौर पे यूज होगा। नाउ विल डिस्कस द लास्ट, वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, 1300, क्वेश्चन नंबर 1300, 1300 नंबर का क्वेश्चन है और वो बोल रहा है फाउल, FOUL, ठीक है। फाउल, फॉल मतलब क्या होता है, या तो फॉल, फॉल मतलब गंदा, फिल्दी से होगा भाई, क्या, फिल्दी, FILTHY, फिल्दी बोल सकते हो, या फिर फॉल का मतलब क्या होता है, बेईमानी। तो भाई अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या बोल रहा है, फेयर या फिर फ्रैंक, फेयर, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ये क्या बनेंगे भाई, इसके लिए एंटोनिम बन जाएंगे, डन। तो हमने क्या किया भाई, हमने ये 1300 क्वेश्चंस करे भाई, 1300 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें जो कि एंटोनिम से रिलेटेड थे, लेकिन हम सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपने ये क्वेश्चन देखा, वर्ड देखा और उसका सीधा सीधा आपने आंसर कर दिया, ऐसी कोई बातचीत हमने नहीं देखी है, ठीक है। हमने पूरी कोशिश करी है कि वर्ड दिख रहा है तो उसका सिनोनिम्स भी बताया जाए आपको, और पॉसिबल क्या एंटोनिम्स बन सकते हैं वो भी बताया जाए। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है
7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।